गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सुगम भारती हिंदी सामान्य कक्षा 8 का पाठ 7 हम भी सीखें पढ़ेंगे, जो कि एक कविता है तथा इसके कवि श्री गोपाल कृष्ण कौल जी हैं। इस कविता के द्वारा कवि सभी प्राणियों में प्रकृति एवं पर्यावरण के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए इस कविता को पढ़ते हैं और इसका भावार्थ समझते हैं। कुदरत हमको रोज सिखाती, जग हित में कुछ करना सीखें। अपने लिए सभी जीते हैं, औरों के हित मरना सीखें। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने प्रकृति से प्रेरणा लेने का उपदेश देते हुए कहा है कि प्रकृति हमें यह रोज पाठ पढ़ाती रहती है कि हम संसार में एक खास उद्देश्य से आए हैं। वह यह कि हम इस संसार के लिए कुछ करना सीखें। यह तो हम जानते हैं कि अपनी भलाई के लिए तो सभी कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन दूसरों की भलाई के लिए शायद ही कोई कुछ करता है। इसलिए हमें प्रकृति की तरह दूसरों की भलाई के लिए अपने जीवन को लगाना चाहिए। सूरज हमें रोशनी देता, तारे शीतलता बरसाते, चांद बांटता अमृत सबको, बादल वर्षा जल दे जाते, जुगनू ज्यों थोड़ा थोड़ा ही अंधकार हम हरना सीखें। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने सूरज, तारे, चांद, बादल और जुगनू से परोपकार करने की प्रेरणा लेने की सीख देते हुए कहा है कि सूरज हमें रोशनी प्रकाश देकर जीवन प्रदान करता है, तो तारे हमें शीतलता प्रदान करते हैं। इसी प्रकार चांद अपनी किरणों से हमें अमृत प्रदान करता है, तो बादल जल की वर्षा कर हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। जुगनू भले ही थोड़ी थोड़ी और कहीं कहीं रोशनी करता है, फिर भी वह अंधकार को दूर करने में लगा ही रहता है। इस प्रकार प्रकृति के इन स्वरूपों से प्रेरणा लेकर हमें भी परोपकार करना चाहिए। बिना अभिमान पेड़ देते हैं, बीज फूल फल ठंडी छाया, ये दधीची बनकर हर युग में न्यौछावर कर देते काया। मौसम चाहे कैसा भी हो, तरु की तरह निखरना सीखें। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने प्रकृति की ही बिना किसी घमंड किए परोपकार करने की सीख देते हुए कहा है कि हम यह रोज ही देखते हैं कि पेड़ पौधे बिना किसी घमंड के ही हमें बीज, फूल और फल देते रहते हैं। यही नहीं, वे बड़ी सुखद ठंडी छाया भी हमें देते रहते हैं। इसी प्रकार वे महर्षि दधीची की तरह हर एक समय में अपना सब कुछ परोपकार में लगाते रहते हैं। मौसम चाहे जो कुछ भी बुरा और खराब क्यों ना हो, हमें तो पेड़ की तरह ही परोपकार करना नहीं भूलना चाहिए। गहरी नदियाँ, निर्जन नाले, निर्मल जल दिन रात बहाते, ऊंचे नीचे पर्वत ही तो इन स्रोतों के जनक कहाते। ऐसे ही त्यागी बनकर हम बूंद बूंद कर झरना सीखें। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने गहरी नदियों, नालों और झरनों के त्याग को बतलाते हुए कहा है कि बड़ी बड़ी नदियाँ, नाले और झरने रात दिन दूसरों के लिए ही साफ और सुंदर जल बहाते रहते हैं। इनको जन्म देने वाले बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत ही तो हैं।
इनकी तरह त्यागी बलिदानी बनकर हम दूसरों को सुख और जीवन देने के लिए अपने जीवन रस की एक एक बूंद को टपकाते रहना चाहिए। सबका पालन करने वाली अन्न उगाती धरती प्यारी, उथल पुथल सुख ही सह लेती, महकती जीवन फुलवारी, जीवन देती प्राणवायु बनकर चारों ओर विचरना सीखें। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने धरती को माँ के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहा है कि धरती सचमुच में प्यारी माँ की तरह है। यह सबका पालन पोषण करने के लिए ही तरह तरह के अनाज को पैदा करती है। जब कभी कोई उलटफेर अर्थात कठिन या दुखद घटना होती है, उसे यह स्वयं ही सह लेती है, लेकिन सबके जीवन की फुलवारी को सुगंधित करने में नहीं रुकती। इस प्रकार यह हमको हमेशा ही संजीवनी देती रहती है। हमें चारों ओर स्वतंत्र रूप से विचरने घूमने की शिक्षा इससे अवश्य लेनी चाहिए। तो बच्चों, आपको यह कविता एवं इसका भावार्थ समझ आया कि किस प्रकार प्रकृति के सभी रूप परोपकार करते रहते हैं। वे अपना सब कुछ दूसरों के जीवन के लिए न्यौछावर करने में लगे रहते हैं। सूरज, तारे, चांद, जुगनू, पेड़ पौधे, नदी, झरने, पर्वत, हवा आदि प्रकृति के अलग अलग स्वरूपों दूसरों के जीवन को सुखद बनाने के लिए अपने दुख दर्द को भूल जाते हैं। इससे हमें प्रेरणा लेकर अपने कदम बढ़ाने चाहिए। थैंक यू।